मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में बेसिकली हमने बताया था, मायोपिया मतलब कि मायोपिया का एक छोटा वर्ड है, छोटा नाम है, मतलब कि काम भी छोटा होगा, मतलब कि हमें पास की चीज़ें दिख जाएंगी पर दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। मतलब क्या है मायोपिया में पहला पॉइंट क्या है कि हमें दूर की चीज़ें हमें दूर की चीज़ें हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, मतलब कि हमें दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं दिखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया हमने बताया था क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया एक बड़ा वर्ड है, मायोपिया छोटा वर्ड है, इसमें कम लेटर है, इसमें ज़्यादा लेटर है। मतलब इसमें ज़्यादा लेटर है, ये बड़ा वर्ड है तो उसका काम भी बड़ा होगा। मतलब कि दूर की चीज़ें दिख जाएंगी, दूर की चीज़ें तो आपको आसानी से दिख जाएंगी हाइपरमेट्रोपिया में, तो पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। दूर की चीज़ें बहुत आसानी से दिख जाएंगी, तो पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो इसमें क्या होता है कि पास की चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। पास की चीज़ें पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखता है। ठीक है, अब डिफेक्ट क्या होता है, तो देखो सबसे पहले मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में बेसिकली क्या होता है कि लेंस जो होता है मायोपिया में, देखो हमने बताया था, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख आइए। हमने बताया था दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस पतला चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है लेंस होता है मोटा। लेंस क्या होता है मायोपिया में होता है, लेंस होता है मोटा, और हमें चाहिए कैसा पतला। लेंस हमें चाहिए पतला और होता है मोटा। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमने बताया था लेंस हमें चाहिए मोटा, मतलब लेंस हमें चाहिए मोटा, पर लेंस होता कैसा है, लेंस होता है पतला, पर हमें चाहिए कैसा मोटा। मतलब कि देखो मायोपिया में क्या होता है, लेंस मोटा होता है और हमें चाहिए कैसा पतला हमें पतला लेंस की जरूरत पड़ती है। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस पतला होना चाहिए, और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस मोटा होना चाहिए। तो पास की चीज़ें हमें नहीं दिखाई पड़ती, क्यों, क्योंकि लेंस जो है मोटा नहीं हो पाता, लेंस पतला रहता है, लेंस अपना शेप चेंज नहीं कर पाता। और मायोपिया में लेंस हमें पतला चाहिए दूर की ऑब्जेक्ट देखने हैं, लेकिन लेंस मोटा रहता है, क्योंकि हमें लेंस मोटा रहता है तो जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। अब आगे आ जाओ, तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि जब लेंस मोटा होता है तो पावर उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पावर क्या होती है, बेसिकली ज़्यादा होती है। जब लेंस मोटा होता है तो पावर ज़्यादा होती है, फोकल लेंथ कम होती है। पावर ज़्यादा होती है, फोकल लेंथ कम होती है। ठीक है, और उसके बाद जब लेंस हाइपरमेट्रोपिया में लेंस पतला होता है तो उसकी पावर कम होती है और फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर पावर कम है, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो लेंस पतला होगा। बताया था कि अगर पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम है तो लेंस मोटा होगा। ये भी बताया था कि पावर जो है ज़्यादा है तो वो जो है काम आएगी दूर के ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, अगर पावर ज़्यादा है और फोकल लेंथ कम है तो हम पास के ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर मायोपिया में हमें दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, तभी तो, क्योंकि लेंस पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम है। बेसिकली समझो क्या होता है कि मायोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। एक्चुअली हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती, क्यों नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि हमें दूर की चीज़ें देखने के लिए पावर कम चाहिए और फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए। पर लेंस जो हो जाता है ख़राब, तो लेंस ख़राब होने की वजह से उसकी पावर होती है ज़्यादा और फोकल लेंथ होती है कम, बल्कि हमें इसका उल्टा चाहिए, हमें चाहिए पावर कम और फोकल लेंथ ज़्यादा। और सेम यही केस होता है हाइपरमेट्रोपिया में कि हमें पावर चाहिए ज़्यादा और फोकल लेंथ चाहिए कम, पावर चाहिए ज़्यादा, फोकल लेंथ चाहिए कम, पावर चाहिए ज़्यादा, फोकल लेंथ चाहिए कम, लेकिन होता क्या है, पावर होती है कम, फोकल लेंथ होती है ज़्यादा। इस वजह से हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं और इसमें दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं। अब देखो कि जब मायोपिया में क्या होता है, लेंस की पावर होती है ज़्यादा, तो देखो जब ज़्यादा पावर वाला लेंस कहाँ काम आता है, पास की चीज़ें देखने में।
आता है कम। लेकिन यहाँ पर दूर की चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें देखने में पावर कम पावर वाला लेंस काम आता है। यहाँ पर लेंस की पावर होती है ज़्यादा, तो जो बेंडिंग होती है, जो रेज बेंड होती हैं, वो रेटिना से पहले ही बेंड हो जाती हैं। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे रेजर जो होती हैं बेंड हो जाती हैं, दो पैरेलल रेजर को जोड़ा जाता है, दो अनकन्वर्जिंग डाइवर्जिंग रेजर्स कैसे जुड़ती हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली उनकी पावर होती है, पावर ज़्यादा होती है, तो जो रेजर्स होती हैं वो बिफोर रेटिना, इमेज जो होती है, रेजर्स जो होती हैं रेटिना के पहले मिल जाती है। मतलब रेटिना स्क्रीन पे इमेजेस नहीं बनती है, उसके पहले ही बन जाती है बिफोर रेटिना, जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होती है बिफोर रेटिना, जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज बिफोर रेटिना इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लेंस हमें यहाँ पर चाहिए मोटा, बल्कि लेकिन हमें मिलता कैसा है, पतला। अब पतला लेंस मिलता है तो फोकल लेंथ होती है ज़्यादा, फोकल लेंथ होती है ज़्यादा, तो बेसिकली जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड रेटिना फॉर्म होती है। इसमें रेटिना के पहले और इसमें रेटिना के बाद है, इसमें रेटिना के बाद, तभी तुम्हें पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और इसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसमें दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसमें पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिफोर रेटिना और इसमें बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, बिफोर रेटिना बिहाइंड रेटिना। अब इसमें जो हम लोग करेक्टिंग लेंस यूज करते हैं, जो हम लोग करेक्टिंग लेंस जो मायोपिया को सही करने के लिए जो लेंस यूज करते हैं, वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। इस लेंस का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। मान लो कि हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। अब एक बार ध्यान से पिछले लेक्चर हमने बताया था क्या, कि जो कॉनकेव लेंस होता है ये डाइवर्जिंग, मतलब कि रेज को डाइवर्ज कर देता है, और हमने बताया था कि जो पावर ज़्यादा होती है लेंस की, तो वो क्या करता है, उनको मिला देता है पहले ही मिला देता है। तो जब दो डाइवर्जिंग रेज होंगी, उनको मिलाना मोटे लेंस का काम है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। मायोपिया छोटा वर्ड है, तो हमें पास की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती। मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसमें लेंस मोटा होता है, और लेंस मोटा होता है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है, तो हमें क्या करना है, इमेज जो होती है वो रेटिना के पहले बिफोर रेटिना फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो करेक्टिंग लेंस यूज करना पड़ता है वो कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है, जिसका नेचर डाइवर्जिंग होता है। बेसिकली इतना आप याद रखो, इतना, ठीक है। अब इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो होता है, इसमें जो लेंस यूज होता है करेक्टिंग लेंस, वो होता है कॉन्वेक्स। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग। इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेंस पतला होता है, बल्कि हमें मोटा चाहिए, पावर कम होती है, फोकल लेंथ बड़ी होती है, बिहाइंड रेटिना इमेज होती है, रेटिना के बाहर फॉर्म होती है। अब हमको रेटिना के बाहर, जो रेटिना के पीछे बननी है, हमें रेटिना पे इमेज बनानी है, तो हम कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कि क्या होता है कि इमेज कन्वर्ज होती हैं पर रेटिना के पीछे कन्वर्ट हो रही है। हमें क्या करना है, रेटिना के इधर रेटिना में कन्वर्ट कराना है, इमेज जो होनी है हमें रेटिना पर फॉर्म करानी है, और फॉर्म कहाँ होती है, रेटिना के पीछे। तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो पहले वो कन्वेक्स लेंस क्या करती है, रेजर्स को कन्वर्ट करती है, उसके बाद रेजर को हल्का सा कन्वर्ट करती है, पूरा नहीं कन्वर्ट करती है। उसके बाद हमारी आई में रेज जाती हैं और हमारे राइस उनको जो थी आसानी से कन्वर्ट करती है। तो बेसिकली ये होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सॉरी, हाँ ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देख लो। तो होता क्यों, ठीक, मायोपिया की जो डिफेक्ट होता है, रीज़न क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, एक्सेसिव कर्वेचर का है। और उसके बाद ये पहला पॉइंट है,
दूसरा पॉइंट है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस ऑफ आई, सॉरी, ठीक है। मतलब कि मायोपिया किस लिए होती है? मायोपिया में क्या होता है, इमेज रेटिना में नहीं फॉर्म होती है, उसके पहले फॉर्म होती है। मतलब कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रेटिना, मतलब आई लेंस तो सही, हमारा रेटिना पीछे खिसक जाए, मतलब कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब हमारी जो आँख का साइज है वो बढ़ जाए, इलोंगेट हो जाए, जिसकी वजह से रेटिना पीछे खसक जाएगा, तो इमेज रेटिना में फॉर्म ही नहीं होगी। और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई, मतलब कि जो आई है, मतलब कि बेसिकली हमारी आई ये होती है, तो ये जो है ऐसे हो जाए, तो रेटिना क्या होगा, यहाँ आ जाएगा खसक के, ये होता है, मतलब कि रेटिना पीछे खसक जाता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, इसमें रीज़न क्या होता है, इसमें रीज़न क्या होता है कि इसमें जो लेंस होता है, लेंस से कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑफ कन्वर्जिंग पावर, डिक्रीजिंग ऑफ कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, या फिर सॉल्टनेस ऑफ आई बॉल, सॉल्टनेस ऑफ आई बॉल, मतलब कि, या फिर क्या हो, मतलब कि जो आई की पावर है कन्वर्ज करने वाली, वो पावर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या फिर सॉल्टनेस ऑफ आई बॉल। अब इसको एक बार अपनी कॉपी में उतार लो, क्योंकि अगर आपने ये याद कर लिया तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में शायद ही कुछ हुआ जो फंसेगा आपसे, शायद ही। इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बेसिकली मायोपिया में हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का यही है। मायोपिया में क्या होता है, दूर की ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं, और इसमें पास के, तो बेसिकली पास का भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन उठाइए, तो उसमें क्या पूछेगा कि एक मायोपिक आई है, एक मायोपिक आई है, मतलब कि उसे दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि उसे दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें जो है उसका कौन सा लेंस, मतलब कि उसमें जो लेंस होगा उसकी पावर कितनी होगी। बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है, लेंस की पावर पूछी जाएगी। तो हमको एक बात बताओ कि ध्यान से सुनना इस बात को, तो जैसे मान लो मायोपिया है, क्वेश्चन आया कि, ध्यान सुनना, क्वेश्चन फील करना, इस चीज़ को एकदम फील करो, ठीक है। जैसे मान लो कि मायोपिया का क्वेश्चन आया, तो पूछा कि एक मायोपिक आई है, ठीक है, एक मायोपिक आई है, ठीक है, जिसको, मतलब मायोपिक आई मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो उसने बताया कि उसको जो है 80 सेंटीमीटर से दूर, 80 सेंटीमीटर से दूर ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं, समझे, मतलब कि 80 सेंटीमीटर के अंदर जितना भी आता होगा, जो 80, अगर कोई ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर के अंदर रखा हुआ है तो उसे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो 81 पे गया, 80 से ज़्यादा तो नहीं दिखेगा, मतलब 79 78 सेंटीमीटर तक 80 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 81 सेंटीमीटर हुआ उसे दिखना बंद हो गया, मतलब, ठीक है। तो ये इतना बात समझ में आया। अब सुनो पहली बात कि जो हमारी आई होती है उसका फार पॉइंट कितना होता है, मतलब हम कितनी दूर देख सकते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं, हमारी आई का जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हमारी आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, मतलब कि हम इन्फिनिटी दूरी तक देख सकते हैं, है ना। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि उसको 80 सेंटीमीटर के आगे नहीं दिखता है, मतलब कि अगर 81 सेंटीमीटर पे कुछ भी रखा है तो उसे नहीं दिखेगा, 81 सेंटीमीटर पे कुछ भी रखा है तो उसे नहीं दिखेगा। तो बेसिकली देखो, मतलब कि जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मान लो कि फार पॉइंट इन्फिनिटी है, बस ये नोट करो, ठीक है। अब मान लो कि जैसे मान लो यू वी, ठीक है, तो हमें मायोपिया के क्वेश्चन में यू और वी अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे, और फोकल लेंथ फाइंड कर ली तो हम पावर तो आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम किसको यू रखें, हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कि यू किसको रखें और वी किसको रखें। तो बेसिकली देखो कि अगर कोई भी मायोपिया का क्वेश्चन होता है,
कोई भी मायोपिया का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम यू क्या लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। उसमें हम यू क्या लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी। आप सोच रहे होंगे क्यों लेते हैं ऐसा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली हम माइनस क्यों यूज कर रहे हैं तो पता ही होगा, क्योंकि यू हमेशा माइनस में होता है। अब इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, क्योंकि यू हमारा आइडियल होता है, यू हमारा आइडियल होता है। अब ये क्या है भैया, आइडियल मतलब कि माना गया, हमारे आइडियल है महात्मा गांधी, मतलब कि हम महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानते हैं। आइडियल मतलब कुछ भी मानना, ठीक है। तो यू आइडियल इन्फिनिटी होता है, मतलब हम मानते हैं कि जो यू है वो इन्फिनिटी है। मतलब कि एक इंसान इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को रखा हुआ देख सकता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो हम उसे देख लेंगे, हमारी आई देख सकती है ना, हमारी आई देख सकती है। तो जो यू हुआ, यू मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे होगा। वी क्या होता है, वी होता है x सेंटीमीटर माइनस में। अब हम वी लेते हैं x सेंटीमीटर। अब वो x क्या हो सकता है, वो 1 2 3 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मानो हमने बताया था कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि 80 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि उसकी आंखें ना खराब होती, उसे मायोपिया ना होता, तो क्या होता, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता और उसे दिख जाता, ठीक है। अब उसकी आंखें खराब हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पे रखा है तो उसे नहीं दिखेगा, ठीक है, उसे नहीं दिखेगा। क्यों उसे नहीं दिखेगा, उसे कहाँ ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसे ऑब्जेक्ट दिखेगा 80 सेंटीमीटर पे, उसे ऑब्जेक्ट दिखेगा 80 सेंटीमीटर पे। मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर पे रखा है तो उसे दिख जाएगा, अगर, ठीक है, नहीं तो नहीं दिखेगा। मतलब कहने का ये है कि जितने पे उसे दिख रहा है वो होगा वी। मतलब कि अगर उसकी आंखें ना खराब होती तो फिर उसे दिखी जाता, आंखें खराब हैं तो कहाँ 80 सेंटीमीटर से पहले दिखेगा नहीं। अगर क्वेश्चन में आपने फाइंड कर लिया कि यू क्या है और वी क्या है तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपने फाइंड कर लिया वी, जैसे मान लो कि वी है 180 सेंटीमीटर, यू है इन्फिनिटी, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे, पावर क्या होती है 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है पावर, तो बेसिकली बहुत आसानी से पावर निकालेंगे। तो मतलब कि मायोपिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आपने ये फाइंड कर लिया कि हाँ उस पर्सन को मायोपिया है, तो उसमें यू इन्फिनिटी रखिए और जो वी होगा वो क्वेश्चन जो गिवन होगा वो उठा कर रखना है। क्यों उठा कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि यू जो है हमारा आइडियल है। अगर मायोपिया है तो उसे इन्फिनिटी तक तो दिखेगा, दिखता था, हमेशा मानते थे उसकी आंखें ना खराब होती तो, हमेशा मानते थे कि उसकी आंखें ना खराब होती तो उसे इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट दिखता, पर उसकी आंखें खराब हैं तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। वी क्या होता है, इमेज होती है, इमेज जहाँ फॉर्म हो रही है तो इमेज 180 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रही है, इसके आगे पीछे इमेज फॉर्म ही नहीं होती है। तो बेसिकली ये होता है। हाइपरमेट्रोपी में कहते हैं पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। अब हमको ये बताओ कि एक ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कितना होता है। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो हमें दिख जाएगा। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर हम 23 सेंटीमीटर पर रखें तो हमें नहीं दिखेगा। मतलब कि हम बेसिकली कैजुअल आँख से, मतलब कि कैजुअल आँख से, एक नॉर्मल आई से हम 25 सेंटीमीटर से दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। अब उस बंदे को हो गया हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, पास की चीज़ें हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं। मतलब कि दूर की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं पर पास की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। मतलब कि समझो ये, हमें 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है ना। जैसे मान लो कि अगर बताया गया है कि कोई भी एक पर्सन है जो जैसे हाइपरमेट्रोपिया है और उसे जो है 40 सेंटीमीटर से पास की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। 40 सेंटीमीटर से पास की चीज़ मतलब कि कोई भी चीज़ है अगर वो 41 सेंटीमीटर पे रखी है, अगर कोई भी चीज़ है वो 41 सेंटीमीटर पे रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 41 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो उसे दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 39 पे आएगा या फिर 40 पे आएगा तो उसे दिखना बंद कर देगा। मतलब 41 पे तो दिख रहा है आराम से, 40 पे नहीं दिखेगा।
42 पे दिख रहा था, 43 पे दिख रहा था, मतलब 40 से दूर इन्फिनिटी तक दिख रहा था, मतलब कि 40 से लेके इन्फिनिटी तक दिख रहा था। ठीक है, 40 से लेके 40 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी सेंटीमीटर हम रखते उसे दिख रहा था। लेकिन अगर हम 40 से 25 के बीच रख दें तो उसे नहीं दिखेगा। मतलब कि अगर हम 26 पे 25 से लेके 26, 27, 28, 29 उसी तरह 50 तक दिख रहा है। ठीक है, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39 तक नहीं दिखेगा। जैसे ही हमने 40 पे रखा है उसे तुरंत दिखने लगेगा। मतलब कि उसे पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। कहाँ की पास की चीज़ें, एक बार समझ लीजिए। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया, आपने u और v फाइंड करना शुरू कर दिया, अगर जान गए u क्या है और v क्या है, तो आप तुरंत एक झटके में हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें u क्या होता है और v क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा u भी होता है आइडियल मतलब कि हम मानते हैं। u भी हमारा होता है आइडियल, हम मतलब मानते हैं। ठीक है, और v तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा। तो u क्या होता है, जैसे मान लो इस पर्सन का u क्या होगा, देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि उसे जो है 40 सेंटीमीटर के आगे की चीज़ नहीं दिख रही है। मतलब कि अगर मान लो कि उसकी आँख ना खराब होती तब तो दिखता ना, उसकी आँख ना खराब होती तब तो दिखता ना। तो हमें 40 सेंटीमीटर u कितना होगा, 40 सेंटीमीटर नहीं, बिल्कुल नहीं। हम u 40 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, बल्कि हम v को रखेंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का, और u का रखेंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब पूछो क्यों, समझने की कोशिश करना। u हमारा आइडिया रहता है -25 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारा u क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 25 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे हम मानते हैं कि हमको 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट है, हमें 25 सेंटीमीटर तो दिखता है ना। v जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पे है, पर हमें नहीं दिख रहा है। इमेज जो है, अगर उसी ऑब्जेक्ट की इमेज वो फॉर्म हो, उसी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है, उसी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है 40 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो 40 सेंटीमीटर फॉर्म हो तो हमें तुरंत दिख जाएगा। मतलब वही 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वही 40 सेंटीमीटर पे रखा हो तो हमें तुरंत दिख जाएगा। मतलब कि इसमें हमारा u जो है फिक्स है, हमेशा इन्फिनिटी होगा आइडियल। और इसमें भी हमारा u फिक्स है कि हमेशा -25 सेंटीमीटर होगा। हाइपरमेट्रोपिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपने एक बार क्वेश्चन जान गए कि हाँ उसमें हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आपने पहचान लिया, तो तुरंत u जो है -25 सेंटीमीटर रख दो और v जो है -40 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पर्सन कैन नॉट सी द बुक लेटर ऑफ बुक्स नियर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के पास लाते उसे नहीं दिखता है। 41 पे दिख रहा है, 40 पे नहीं दिख रहा है। मतलब कि उसे अगर उसकी आंखें ना खराब होती तो 25 से लेके 40 तक उसे दिखता। 25 हमारा नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर अपनी बुक करता तो दिखाई पड़ता। 30 सेंटीमीटर पे करता अपनी बुक तो भी दिखाई पड़ता, 35 पे करता तो भी दिखाई पड़ता, 40 पे करता तब भी उसे दिखाई पड़ता। लेकिन उसे हाइपरमेट्रोपिया है तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम मान लें उसे हाइपरमेट्रोपिया नहीं है तो उसे दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक्चुअल में जो वो u रखेगा अपना -25 सेंटीमीटर पर रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके हाइपरमेट्रोपिया है तो उसे दिखेगा ही नहीं। तो दिखेगा कितने पर, 40 सेंटीमीटर पे। तो अगर आपने उसमें कहा कि 40 सेंटीमीटर के पास लाते ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आपका जो इमेज फॉर्म हो रही है 40 सेंटीमीटर फॉर्म हो रही है, 38 पे दिखाई नहीं दे रहा है। और u कितना है, 25 सेंटीमीटर है। इतना समझे ना, इतना। तो अब बेसिकली ये है। अगर आपका आंसर निकल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या बोले, आप
पॉइंट ऑफ मायोपिक आई 40 सेंटीमीटर। मतलब एक मायोपिक आई है जिसका पावर पॉइंट है 40 सेंटीमीटर। मतलब कि अब इसमें क्वेश्चन ने पहले बता दिया मायोपिक आई है, मतलब से मायोपिया है। मायोपिया में से दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो उसका जो पावर पॉइंट है 40 सेंटीमीटर है। मतलब कि 40 सेंटीमीटर से दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो नहीं दिखेगा। तो अगर हमने पहले ढूंढ लिया है कि भैया उसका डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया है, तो मायोपिया में यू माइनस का इन्फिनिटी रख देंगे और वी हम माइनस का 40 सेंटीमीटर रख देंगे। तो बेसिकली 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। वी कितना है, तो 1/f इजिकल टू वी कितना है, माइनस 1 माइनस का 40 माइनस 1/इन्फिनिटी माइनस 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 प्लस हो गया, इन्फिनिटी कट के 0 आ गया, ये हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1 माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो f इजिकल टू 40 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है, तो पावर इजिकल टू 1/f इंटू 100 सेंटीमीटर में पावर इजिकल टू 100/40, ये आ गया 2.25 ये माइनस का डॉक्टर, ठीक है। तो मतलब कि उसका जो लेंस होगा उसकी पावर होगी 2.25 डॉक्टर। मतलब कि माइनस यहाँ पर क्यों आ रहा है ये भी एक बार क्लियर कर लो कि अगर कभी भी माइनस से प्लस दिए हैं तो माइनस मतलब कि उसका जो लेंस होगा उसके जो लेंस की फोकल लेंथ है माइनस में है, तभी पावर माइनस में आ रही है। और फोकल लेंथ माइनस में कौन से लेंस की होती है, वो होती है कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मतलब कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ रहे हैं उसका लेंस कौन से टाइप का है, तो बेसिकली कॉनकेव टाइप